जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज जो है कि आज हम लेकर आ गए आप लोग के बीच में क्लास 10 के लिए है और क्लास 10 का पार्ट 6 है। और 6 में साथियों इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हर एक चैप्टर को हमने बहुत बेहूबी तरीके से बताया है ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। साथियों, हमने वो हर एक क्वेश्चन, हर वो टॉपिक को एडजस्ट किया है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज ठीक उसी प्रकार से हम लेकर आ गए हैं आपका जैव प्रक्रमण अध्याय 6 का है और इसमें देखेंगे कि साथियों क्या बताना है बच्चों को और क्या नहीं है। तो आइए साथियों देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले कि ये है साथियों, यानी कि इसमें हम जानते हैं उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन के हम बारे में जानेंगे कि ये उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन यानी कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं, जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, जिसे हम कहते हैं उद्दीपन। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख दिया जा रहा है, यानी कि उद्दीपन के उदाहरण जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, मतलब कि अदरवाइज जो भी सुगंध, स्पर्श होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, हर एक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि मानव के जीवन में ये कल्पनाएं बार बार होती हैं, लेकिन वो इस पर ज्ञान एकत्रित नहीं करता, फोकस नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर एक चीज़ के जीवन में होता है। सबसे बेटर देख लीजिए ध्वनि। यहाँ पर देखिए ये जो है ध्वनि है ना, तो ध्वनि का हम यहाँ से बोल रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये उत्पन्न हुआ इसी को उद्दीपन बोलते हैं। क्या हुआ? उद्दीपन। जैसे कोई बॉक्स लगा है, डीजे बज रहा है, साउंड उसमें से निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, तभी तो क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। और उसके बाद से प्रकाश रात में क्यों नहीं आता? जब सुबह उजाला होता है, यानी कि जब दिखाई देता है, तो वहाँ से प्रकाश क्या होती है? आती है हमारे पास। तो जब वहाँ से प्रकाश निकली, उद्दीपन हुआ, तभी तो आया। तो उद्दीपन का अर्थ ये हुआ कि कहीं से भी उसका उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन कन्फर्म हुआ। उद्दीपन के आगे देख लेते हैं क्या है। देख लेते हैं इसके आगे, सेम स्लाइड लग गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही बेटर तरीके से बताया गया है, ताकि ये जो डॉगी है और ये हमारा कैट है, तो ये जो डॉगी है और ये जो कैट है, आप देखिए डॉगी के मन में इस कोट के लिए क्या है, मतलब इस बिल्ली के लिए क्या है। इसके मन में एक ये है कि इससे हमें तोड़ना है, खाना है, चाहे कुछ भी करना है। इसके मन में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। लेकिन यही पर क्या, यहाँ पर देखिए अनुक्रियात्मक, मतलब ये अनुक्रिया है। अनुक्रिया का मतलब ये होता है कि जो उससे प्रभावित होकर क्या होकर, मतलब अपने आप को सुरक्षित करे, भागे, उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रियात्मक कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर यही नहीं है कि कुत्ता, डॉग और भी हो सकते हैं, बहुत से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेमना है और कोई शेर है, तो मेमना क्या हो जाएगी? अनुक्रियात्मक होगी। लेकिन शेर क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। ये क्रिया, जैसे कि यहाँ पे एक ये मान लीजिए कि लोहा का ये जो पूरा है, ये श्रवण सुनान है। मतलब कि श्रवण सुनान का मतलब ये होता है कि लोहा का गर्म होना, बहुत ही तगड़ा ये गर्म है। देखिए, और यहाँ पे देखिए, मतलब हाथ को हटाना जाना, मतलब ये अनुक्रियात्मक में आएगा। तुरंत वो वहाँ से उत्पन्न होगा उसमें, और हम वहाँ पर जाएंगे नहीं, भागने की प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? वहाँ से भागने की प्रक्रिया। अब ये देख लेते हैं अगले नेक्स्ट वाले स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट वाले स्लाइड में देख लेते हैं, ये सेम स्लाइड हो गया है, पीपीटी के दौरान मिस्टेक हो गया है। इसके आगे देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुवी तरीके से बताया गया है आपको कि क्या है। यानी कि जंतुओं को नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं को कैसे नियंत्रण करेंगे आप, कैसे उससे समन्वय करेंगे, उसके बारे में टोटल आपको बताया जा रहा है साथियों। कहने का मतलब ये है कि जंतुओं का नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है। ये तो 2 प्रकार से होता है। पहला क्या है साथियों इसमें, यानी कि तंत्रिका तंत्र द्वारा, और दूसरा क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पहले यहाँ पर जान लीजिए। पहले ए, यानी कि ए से स्टार्ट करते हैं और ए के बारे में जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जानते हैं तंत्रिका तंत्र, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रक और अंगों के अवतारणा के समन्वय स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं या फिर न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। जैसे क्या मस्तिष्क है, मेडुरज है, और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मस्तिष्क है, मस्तिष्क ये हमारा है पूरा हेड,
मस्तिष्क में ही लगा होता है तंत्रिका तंत्र, वो कि आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में पूरा दिखाया जाएगा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कैसे क्या करता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में, बहुत ही बहुवी तरीके से समझेंगे साथियों कि अब यहाँ पे देख लीजिए तंत्रिका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, मतलब कि जो तंत्रिकाएँ बनी होती है वो कोशिकाओं से बनी, कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है? कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स होती हैं। नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स सब बाबू समझ लो कि जैसे हमने यहाँ पर लिखाया है बिल्कुल उसी तरह बनाना है, कि उसमें कुछ ये नहीं है कि आप ऐसे कर लिखो। अब यहाँ पे लिखा गया है तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखना है तुमको। यहाँ पे हेडिंग डालो ब्लैक पेन से, तंत्रिका तंत्र और ब्रैकेट में न्यूरॉन्स, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? तो ये होता है हमारा न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक, अब इसका आगे देख लेते हैं। मतलब यह तंत्रिकाओं को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होता है, बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है। क्या है कि आपको ऐसा बता दिया जाए संरचनात्मक क्या होता है। संरचनात्मक मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का निर्माण करना। अब कैसे निर्माण होता है? सपोज डेट मान लो हम एक घर का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर का निर्माण कर रहे हैं। तो घर के निर्माण में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? ईंट की आवश्यकता पड़ती है, बालू की आवश्यकता पड़ती है, छड़ की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, अनेक प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब मेटल की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, वो संरचना बात है। भाई सर्दी के कारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना साथियों? तो थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा ये हो गया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अब देख कर ना कोई पढ़ा पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सर्दी है, सर्दी को थोड़ा ये हो गया है बस। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है पर्यावरण में। देखते हैं पर्यावरण के सभी सूचना तंत्रिका एवं उससे सूचनाओं तक पहुंचाने की कैसे होता है। मतलब ये कैसे होता है कि अब मान लीजिए कि जैसे हमारे आसपास जो भी प्रकृति में उपस्थित होते हैं वो पर्यावरण के तहत आते हैं, जैसे हवा, पानी, अदरवाइज भी बहुत कुछ है, गैस वगैरह भी हैं, तो प्राकृतिक रूप में आती है। तो जब वो प्राकृतिक के रूप में आती है तो अब उसके द्वारा हमें क्या क्या मिलता है यही जानेंगे। और ये हम कैसे जानते हैं? सबसे बहुवी तरीका ये है कि आप उसे कैसे जानोगे। तो आपको जानने के लिए उसमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्या प्रक्रिया होती हैं? प्रक्रियाओं के साथ साथ आपको कुछ सिस्टम होते हैं, आपके शरीर के पार्ट होते हैं, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, आँखें हो गई। ये टोटल क्या है? अब एक एक कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल प्रक्रिया होती है ये किसके अंतर्गत आती है? तो इन टोटल समूहों को एक हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। उस ज्ञानेंद्रिया को हम कहते हैं कि क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट होने की ग्राह्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट होने की ग्राह्यता। यानी कि ये 5 जब पार्ट मिलेंगे तो ज्ञानेंद्रियाँ बनेंगी। जैसे हम शरीर बोल देते हैं, तो शरीर में आप देखेंगे तो शरीर का एक पार्ट हाथ है, एक पार्ट पैर है, एक पार्ट मुख है। तो ठीक इसी प्रकार से जब 5 पार्ट मिलेंगे तो एक ज्ञानेंद्रिया का निर्माण करेंगे। तो ज्ञानेंद्रिया के अंतर्गत हमारे 5 अंग आते हैं, जो कि आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। ये टोटल है साथियों। क्या है? ये टोटल है। तो इसी के बारे में हम टोटल जानेंगे। अब इसके आगे क्या है ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर ये जो है तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी इकाई आपको बहुत ही पहले हमने बता दिया है कि कोशिका होती है। अब इसमें जो है कि साथियों ये हमारा जो होता है ये आपको टोटल जानना है साथियों। तंत्रिकाएँ क्या होती हैं, केंद्रक क्या होता है, और उसके बाद क्या है मुद्रिका क्या होता है। मुद्रिका के बाद ये तंत्रिका कक्ष क्या होता है। तंत्रिका कक्ष के ये जानेंगे। तंत्रिका कक्ष का अंतिम सिरा कौन कौन होता है, इसका क्या क्या होता है, यही टोटल हमें जानना है। क्या करना है? यही टोटल जानना है। तो अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है साथियों। इसके आगे हम देख लेते हैं। अब इसके आगे हम ये देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा है मुद्रिका। क्या है?
यहाँ पर मुद्रिका में थोड़ा ये रॉड छूट गया है इसके नीचे, तो ये मुद्रिका है, ये वाला पार्ट है। अब इसके बाद देखेंगे यानी कि मुद्रिका का कार्य क्या है, कोशिका काय से निकलने वाली वो धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है क्या कहलाती है, मुद्रिका कहलाती है। क्या कहलाती है, तो मुद्रिका कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है इससे हम क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं, यानी कि जो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का है ये इसके क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं। इसके बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक से देखिए ये जो संरचनात्मक निकली होती है इसे हम क्या कहते हैं, तो मुद्रिकाएं कहते हैं। अब मुद्रिकाएं के आगे देख लेते हैं क्या है मुद्रिकाओं के आगे। तो मुद्रिकाओं के आगे मतलब कोशिका काय का है, मतलब अब इसी के बारे में जानना है, अब इसके बारे में जानना है कि इसके बारे में ये क्या है। तो इसके बारे में ये क्या है साथियों कि मतलब कि प्राप्त की गई सूचना, यानी कि प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला जाए तो यह। अब विद्युत आवेग आ गया, तो अब बताओ विद्युत केस में क्या क्या है। हमारा जो माइंड होता है वो विद्युत से भी तेज चल सकता है। पहले माइंड ही चलता है, उसके बाद करंट चलता है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक, अब मान लो आपको करंट कहीं भेजना है, तो ये बताओ पहले आप करंट को भेजोगे कि अपने माइंड को भेजोगे। जाहिर सी बात है पहले माइंड कार्य करेगा, उसके बाद करंट काम करेगा। तो विद्युत आवेग से तेज कौन सी चलती है, तो तंत्रिकाएँ चलती है, यानी कि तंत्रिका काय चलती है, आपको मालूम। तो यहाँ पे देख लो, अभी ये मतलब कि विद्युत आवेग से चलती हैं, बस इतना इसमें यही है। दूसरा क्या है, अब ये है साथियों हमारा लास्ट पोर्शन। अब इसके बारे में जान के हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे साथियों, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मतलब इसमें क्या करना है, यानी कि तंत्रिका कक्ष क्या होता है। यानी कि एक्शन बहुत ही ये ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ देता है, आप इसे याद रखिएगा कि एक्शन क्या होता है। एक्शन के बारे में यानी कि ये क्या होता है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की मुद्रिका तक पहुंचाती है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर कोशिका का है, केंद्रक है, मुद्रिका है। अब यहाँ पर इसी रास्ते से यानी कि इन सबों को क्या होती है, इसी रास्ते से पहुंचाती है अन्य की न्यूरॉन्स को, यानी कि विद्युत आवेग। अब कैसे, यहाँ पर हीरो ऐसे करके तुरंत ऐसे मारता है, यदि यहाँ से यहाँ तक जाता है तबे ना, ताकि वो क्या होती है, वो क्रियाएँ एक दूसरे को बताती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे साथियों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।